हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कुछ प्लानिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में आ सकते हैं। प्लानिंग के बारे में ब्रीफ मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में किया है। आपको अगर वो ब्रीफ देखना है समराइज्ड फॉर्म में अबाउट द प्लानिंग तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, ड्रीम्स कैन बी टर्न इनटू रियलिटी ओनली व्हेन मैनेजर्स थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट इन द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इंडिकेटेड बाय द स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको अपने नोट्स में भी बताया था, प्लानिंग ऑलवेज डील्स विद व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट एंड ऑलवेज डील्स विद एडवांस फोरकास्टिंग। दैट्स वाई द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज प्लानिंग कॉल्ड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि बाकी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब इस पर डिपेंडेंट होते हैं। बिना प्लानिंग ना हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं थिंग्स को, ना हम HR हायर कर सकते, ह्यूमन रिसोर्स हायर कर सकते हैं, ना हम किसी को डायरेक्ट कर सकते हैं और ना ही हम अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं कंपैरिजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज प्लानिंग इज डन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, डू यू एग्री? येस, प्लानिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में हम ऑलरेडी एडवांस में ही डिसाइड करके चलते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन से मेथड सॉल्व करने हैं। कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, कोई अनसर्टेनिटी आती है तो उसको हमें कैसे डील करना है। और एक बात और लर्नर्स, अगर अभी तक से आपने मेरे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ उसे कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल से रिलेटेड मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लानिंग ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस, डू यू एग्री? येस, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। प्लानिंग हमेशा सक्सेस देती है ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने लिमिटेशन में पढ़ा था कि जो भी प्लानिंग होती है ज़रूरी नहीं वो एक्यूरेट करें मैनेजर्स, ज़रूरी नहीं जो अजम्पशंस और जो प्रेडिक्शंस लगाएं वो फ्यूचर के बारे में वो उनके सक्सेस ही हों। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस, बट समवॉट इट लीड्स टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स एंड 2 सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपको बोला है एक्सप्लेन, तो आपको कोई से भी 3 फीचर्स और कोई भी 2 सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस बतानी है प्लानिंग की। अगर यहाँ होता है मेंशन करने के लिए तो आप सिर्फ पॉइंट्स में मेंशन कर देते, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछेंगे, एक्सप्लेन, तो आपको पहले पॉइंट लिखना है फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना है। और फीचर्स और सिग्निफिकेंस के बारे में मैं आपको अपने नोट्स में बता चुकी हूँ। एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। प्लानिंग सेंस प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका एफर्ट्स किधर डायरेक्ट करता है, टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दैट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेकेंड इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग इसलिए रिजिड होती है क्योंकि जो हम प्लानिंग में पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, जो हम रूल्स बनाते हैं तो वो रिजिड होते हैं, वो हम टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर सकते। और जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो टाइम टू टाइम चेंजेबल होता है ना, उसको हमें बार बार उसके हिसाब से हमें बार बार चेंजेस भी अडॉप्ट करने पड़ते हैं। लेकिन जो हम प्लान करे बैठे हैं उसको चेंज कर पाना उतना आसान नहीं होता है, इसलिए प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी नॉट फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़। क्यों? क्योंकि हम प्लानिंग में ऑलरेडी डिसाइड कर देते हैं किसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, स्टाफ कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो जाती है। इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, इसलिए क्रिएटिविटी रिड्यूस करती है क्योंकि जितने भी टॉप डिसीजंस होते हैं जिसमें भी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है वो कौन करता है? सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करता है, और वो बाकी लेवल को, मिडिल और लोअर लेवल को वो चीज़ कम्युनिकेट करता है, पास ऑन करता है ना, तो इसलिए जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल है उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ऑफ मैनेजर समटाइम्स प्लानिंग फेल्स टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स ड्यू टू इट्स लिमिटेशन। एक्सप्लेन एनी 5 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस मैं आपको अपने नोट्स में दे चुकी हूँ और यहाँ पर भी आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा है, यानी कि आपको पहले पॉइंट्स में लिखना और फिर उसका एक्सप्लेनेशन करना। Next is to see whether plans are being implemented and activities are being performed according to the schedule is a step of planning process. Identify the step. जो process हमने पढ़ा था उसमें ये follow up step है जहाँ पर जो plans हैं वो implement होते हैं और जो activities हैं वो perform होती हैं according to the schedule of the planning process. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द टाइप ऑफ द प्लान दैट डज नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका आंसर है रूल। रूल एक ऐसा टाइप ऑफ प्लान है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था रूल है नो स्मोकिंग, तो इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ अ प्लान विच टेल्स अस व्हाट टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन, ये भी रूल आएगा आपका इसमें आंसर। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ अ प्लान विच डिटरमाइंस द पैरामीटर्स इन विच अ मैनेजर कैन फंक्शन, इट्स आंसर इज ऑल्सो अ रूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी नीड्स अ डिटेल्ड प्लान फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल, व्हाट टाइप ऑफ अ प्लान इट इज़। तो इसमें आ जाएगा आपका प्रोग्राम, और टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मेरे नोट्स में से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स एज अ टाइप ऑफ प्लान। हमने नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ अ प्लान में ही पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि ठीक है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मेन फोकस होते हैं, क्योंकि जितने भी टारगेट्स और गोल्स बनते हैं, एक्टिविटीज़ कैरीड आउट होती है, वो किसको अचीव करने के लिए होती हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं। प्लस मैंने भी ये टाइप्स ऑफ प्लान विद एग्जांपल्स बताए हैं, आप वहाँ से जाकर मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट एनी टू कॉन्सिक्वेंसेज इफ़ देयर वाज नो प्लानिंग। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब कि नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या पड़ जाएंगे अगर प्लानिंग का फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसकी वजह से वेस्ट होगा रिसोर्सेज का भी। ठीक है, और जो कंपनी एफर्ट्स डाल रही है उसका भी। नेक्स्ट है द मैनेजमेंट वुड नॉट बी एबल टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल्स, और सेकेंडली डिज़ायर्ड गोल्स अचीव नहीं कर पाएगी मैनेजमेंट। तो ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। नेक्स्ट है हाउ शुड अ मैनेजर सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, फिर वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन आते हैं, उनको इवेलुएट करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं ना। तो कैसे सेलेक्ट कर सकती है मैनेजर वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन को, इन सबको इवेलुएट करके उनके प्रॉज एंड कॉन्स को इवेलुएट करते हैं हर एक कोर्स ऑफ एक्शन का, और उसमें से जो बेस्ट होता है, जो उनको ज़्यादा बेनिफिट देता है, मैक्सिमम बेनिफिट देता है, उसको सेलेक्ट कर लेती है। Next question is McDonald's company does not give its franchises to any other company which is running food business. This is related to which type of plan? So it will come under policy. नेक्स्ट है इन विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस द प्लानर्स मेक प्रेडिक्शंस एंड अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। तो ये कौन सा स्टेप आ जाएगा प्लानिंग प्रोसेस में हमारा, डेवलपिंग प्लानिंग प्रमाइसेस। प्रमाइसेस का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है अजम्पशंस डेवलप करना। तो जहाँ पर अजम्पशंस प्रेडिक्शन बन रही है तो वो कौन सा स्टेप आ जाता है हमारा, डेवलपिंग प्लानिंग प्रमाइसेस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स। सो आई होप आपको समझ में आए, वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें मेंशन बॉक्स में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।